कथा हम कैसे सुने, प्रश्न आता है। हम उपवास होकर के कथा सुने, वैसे कथा अगर 7 दिन उपवास रह करके सुना जाए, भागवत में लिखा है तो अच्छी बात है। नीचे सोना, 7 दिन उपवास रहना, कथा को सुनिए। 7 दिन कोई उपवास नहीं रह सकता, एक टाइम भोजन कर ले तब भी कथा को सुन सकता है। अगर कोई चाहता है कि दिन भर भोजन करूं, वो दिन भर भोजन करे लेकिन भैया कथा सुने। उपवास का मतलब आप क्या समझते हो? उपवास का मतलब सब कह देते हैं ना बड़ी स्टाइल से, मेरा फास्ट है। एक नया लड़का पढ़ के आया इंग्लिश में, माता बिचारी वो थी तो मैया से अपने बोलने लगा, मैया फास्ट है। बोले हाँ बेटा, तू फर्स्ट तो आएगा ही बार बार। बोले नहीं मैया फास्ट है। बोले हाँ समझ गई हूँ। बोले मैया उपवास है। तो बोले पगला पहले बताता, तो सोचा दौड़ने की बात कर रहा है। कह देते हैं ना कि हमारा फास्ट है। अबे फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है? क्यों माता? उपवास आप रहते हो तो आप खुश हो जाते हो कि भगवान आज प्रसन्न हो गए। एकादशी, द्वादशी, यह सब चीजों का आपको क्या लगता है कि भगवान आज प्रकट हो जाएंगे? उपवास का मतलब होता है उपसमीपम, उपसर्ग है, परा उपसर्ग, ये सब करके उस दिन हम भगवान के ज्यादा समीप रहते हैं। देखिए शाब्दिक अर्थ है इसका, साधारण से शब्दों में बता देता हूं। प्रत्येक दिन भोजन के करीब रहते हैं, और जिस दिन उपवास होता है उस दिन भगवान के ज्यादा करीब होते हैं, भोजन को थोड़ा साइड में कर देते हैं। उपसमीपम वासम उपवासम, ठीक है। उस दिन हम भोजन के नहीं बल्कि भगवान के करीब हो जाते हैं। पदार्थों के करीब ना हो करके भगवान के करीब हो जाते हैं, उसी का नाम दैट इज उपवास, दैट इज फास्ट, दैट इज स्लो। ठीक है, यही उपवास है। और उपवास कैसे रखोगे महाराज? देखो ना माताओं के उपवास, पहले तो नारियल पानी शुरू, इतने सेब, केला, ड्राई फ्रूट्स, फिर अरे बहू सुनती हो मखाना तलना आधा किलो, फिर मखाना, फिर बहू 1 लीटर दूध गर्म करना, फिर दूध, फिर 4 बजे केला और दुनियादारी सब करके जाते जाते महाराज उपवास नहीं हो तो पूरा मार्केट खा लिए। अब बचा क्या? ये कैसा उपवास है? सब कुछ खा लिए। कम से कम उपवास के दिन तो आती कर देते हैं, सब कुछ इतना खाते, इतना कि मतलब कुछ छोड़ते ही नहीं। महाराज उस दिन भगवान के ज्यादा समीप रहा जाता है। वो फिर क्या है, रोटियां नहीं खाए हो आप तो सब कुछ खा लिए। इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। तो कहा गया है कि वेद व्यास जी लिखते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यकम, नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर भूखा आप नहीं रह सकते हो, भूखे नहीं रह सकते हो, तो खूब भोजन करिए, सुबह से शाम तक भोजन करिए, बल्कि यहीं ले आइए भगोना एक, लेकिन कथा सुनिए। ये कहा गया, यहीं रख लीजिए सारा प्रधान जी, यहीं बैठ करके, लेकिन कथा को करिए, आप सुनिए, किसी रूप में सुनिए कथा को सुनिए। आखिरी में बोला गया है, कोई मायने नहीं रखता कि उपवास करो, ये करो, वो करो, सुनो कथा, किसी के प्रकारेण कथा सुनना है आपको, ये बोला गया है। आत्म कल्याण आपको करना है किसी रूप में। कोई कंडीशन नहीं है। कई लोग कह देते हैं ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। नियम जो बताए गए हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जब कोई अनुष्ठान चलता है तो दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाई जाती है, बाल नहीं कटवाए जाते हैं, ठीक है, नीचे सोया जाता है,
कम भोजन किया जाता है, भगवान का चिंतन किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाता है, ये विधि है। फिर वेद व्यास जी ने सोचा एक कलयुगी प्राणी है, बदमाश होते हैं, अगर मुझे और कोई श्लोक लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई सुनने ही नहीं आएगा, ये कंडीशन अगर कोई देख लिया तो जाकर के उन्होंने ये लिखा कि बदमाशों, ऐसे भी बदमाश कथा सुन सकते हैं जो दिन रात भगोना रख के भी खा सकते हैं बड़ी बड़ी थाली में, ठीक है, तो किसी रूप में भागो ना, सुनो। इस हिसाब से इन नियमों का पालन करते हुए, और कई ऐसे भक्त हैं महाराज कि आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित रहती है, वो वाला रोना नहीं, संसारी रोना नहीं होता है, एक भक्त होता है भगवान की कृपा को याद करके रो देता है, कई बार उसके उपकारों को देख करके, हे प्रभु तुमने सब कुछ तो दे दिया, मेरी जो क्षमता नहीं थी, मेरी जो योग्यता नहीं थी, मेरी जो एबिलिटी नहीं थी, मुझे सब कुछ आपने प्रदान कर दिया, मैं कहां तक तेरा धन्यवाद करूं।